जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इन्होंने वो सारी पावर राज्य सरकार को दे दी। क्या ये संविधान से छेड़छाड़ नहीं है? ये केवल भ्रम की स्थिति है, ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है। यहाँ पे सभी पार्टियों के लोग हैं, बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हैं जो इसमें सहमत हैं बाबा साहब के संविधान से, या भीम आर्मी के लोग भी हैं, या कांग्रेस के लोग भी हैं, या 36 कौम के लोग हैं। इन्होंने क्या किया, उसमें आरक्षण लागू नहीं किया, कल हमारे दबाव में उनको फैसला वापस लेना पड़ा। हमने भी ये भी डिमांड रखी, न्यायिक सेवा में आरक्षण होना चाहिए, हमारी ये भी डिमांड है। भारत बंद के आह्वान के बाद में दौसा में व्यापक असर देखने को मिला है। खुद दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा दौसा पहुंचे हैं और अगवानी भी की है। सर, आज भारत बंद का पूरा असर देखने को मिला है राजस्थान में और पूरे देश में। पूरे भारत में आज भारत बंद बहुत सफल रहा। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग हमारे संविधान समर्थित हैं और जिन्होंने हमारी मदद करी है, और इस फैसले के खिलाफ में पूरे देश में शांतिपूर्ण बंद रखा गया है। हमारे दौसा में भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखा गया है, और हमारे सभी साथी जो भी इस फैसले के खिलाफ उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत ज़बरदस्त बरसात होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर रहे, डटे रहे, और अपना उद्देश्य के लिए कलेक्टर साहब के कार्यालय तक अपना ज्ञापन देने, अपनी भावना को पहुंचाने के लिए आए। मैं समझता हूं कि इन भावनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार को ये पता लग जाना चाहिए कि पूरे देश की जनता इस फैसले के खिलाफ है। तुरंत प्रभाव से इनको संविधान में वापस जो पहले प्रोविजन थे वो रखने चाहिए, और इसके लिए केंद्र में या तो बिल लाना चाहिए और या फिर सुप्रीम कोर्ट में वापस अपील करनी चाहिए। लेकिन सर, बीजेपी ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए संविधान को कोई खतरा नहीं है, आरक्षण को खतरा नहीं है, फिर भी आप सड़कों पर उतरे। ऐसा बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। मैं आप सब मीडिया वाले हो, भारत के संविधान में अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 उसमें क्लियर कट ये है, उन दोनों अनुच्छेदों के अंदर ST SC का आरक्षण का प्रोविजन है, और उसमें किसी भी प्रकार के वर्गीकरण की पावर, किसी भी प्रकार की क्रीमी लेयर की पावर, किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ की पावर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 341 से 342 जो धारा है उसके तहत भारतीय संसद को दी है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इन्होंने वो सारी पावर राज्य सरकार को दे दी। क्या ये संविधान से छेड़छाड़ नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय संविधान ने ये पावर राज्य सरकार को दी थी? क्या भारतीय संविधान में वर्गीकरण का प्रोविजन है? क्या भारतीय संविधान ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे? ऐसा ये समाज कभी नहीं होने देगा। लेकिन सर, पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान, आरक्षण, फिर बीजेपी की तरफ से बयान आए थे चुनाव में कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस से बुकला रही है। ये केवल भ्रम की स्थिति है, ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है। यहाँ पे सभी पार्टियों के लोग हैं, बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हैं जो इसमें सहमत हैं बाबा साहब के संविधान से, या भीम आर्मी के लोग भी हैं, या कांग्रेस के लोग भी हैं, या 36 कौम के लोग हैं। जो लोग बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, सबके सब लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, वो भारत बंद के समर्थन में है। पूरे देश में चिराग पासवान आपके समर्थन में आए हैं ST SC के लिए, और जो भीम आर्मी की चीफ चंद्रशेखर आजाद वो भी आपके साथ है, और कौन कौन आपके साथ उतरा है? जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं पूरे देश के अंदर, वो सब हमारे समर्थन में है। कई लोग बोल नहीं रहे। ST SC के भी 100 सांसद सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे। इससे ये पता लगता है उनकी भावना भी ये थी कि ये फैसला ठीक नहीं है। लेकिन सर, राजस्थान के बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब सांसद मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। ऐसा उन लोगों को भ्रमित किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा ये डिमांड नहीं है क्रीमी लेयर का फैसला, तो इसमें है ही नहीं। इसमें फैसला क्रीमी लेयर पर तो दूसरा फैसला है, समीक्षा का फैसला। क्रीमी लेयर पर मेन फैसला जो है वो है कि जो संसद की पावर राज्य सरकार को दे दी गई और वर्गीकरण की पावर राज्य सरकार को दे दी गई, हम उसके खिलाफ हैं। वो सारे पावर संसद को ही होने चाहिए। लेकिन सर, फिर भी क्यों आखिर में क्या लगता है कि खतरे में ही है? जब बार बार में सरकार कह रही है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी आप ऐसा बीजेपी वालों की झूठ बोलने की आदत है। लेटर एंट्री के मामले में आपको पता, मैं आज से 5 साल पहले बोला था, इन्होंने क्या किया, उसमें आरक्षण लागू नहीं किया, कल हमारे दबाव में उनको फैसला वापस लेना पड़ा। हमने भी ये भी डिमांड रखी, न्यायिक सेवा में आरक्षण होना चाहिए, हमारी ये भी डिमांड है। हमारी बहुत सी डिमांड है। हमारी डिमांड है संसद में जो राज्यसभा सदस्य वहाँ भी होना चाहिए। हमारी जो MLC बनते हैं कई स्टेटों में, वहाँ भी आरक्षण होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। और लेकिन सबसे बड़ा उन्होंने देने की बात तो अलग है, बैकलॉग पूरा होना चाहिए, बहुत सी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। कोर्ट के सहारे से, कोर्ट के माध्यम से हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सर, फिर भी मुरारीलाल मीणा बार बार भी ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर का जो सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि मुरारीलाल ने सब फायदा ले लिया, क्रीमीलाल ने फायदा ले लिया, सबने फायदा ले लिया। मैं हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने ज़्यादा, जैसा मेरे को नॉलेज है, पहली बात तो मैं उनके स्टेटमेंट को अपना स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। ये मैं ये कहता हूँ, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो देश के अंदर जो ये चाहता हो कि भारतीय संसद का फैसला राज्य सरकार को मिले। आप ये बताइए, कल कोई राज्य सरकार किसी जाति से, किसी व्यक्ति से नाराज हो जाती है तो एक नोटिफिकेशन उसको बाहर कर देगी। ये गलत है कि नहीं है? इसलिए हम ये चाहते हैं कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। कौन क्या करा मैं इस बात में नहीं जाऊँगा, हर आदमी की अलग अलग विचारधारा होती है।
किसी की क्या विचारधारा, मेरी विचारधारा ये है, सबसे पहले इस देश के अंदर मैं फर्स्ट डे में इसमें बोला हूँ इस फैसले के खिलाफ में। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, चिराग पासवान बोले, हमको उनको धन्यवाद देते हैं, वो बीजेपी में अलायंस के आदमी हैं। अपने चंद्रशेखर जी बोले, अब तो मायावती जी बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो संविधान में विश्वास करता है वो सब इस फैसले के खिलाफ है। लेकिन सर फिर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मामले में, ये पार्टी की तरफ से ज़्यादा कुछ सामने कुछ आया नहीं है या रिजर्वेशन? मैं उस दिन बोला था, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। हमारी पार्टी का भी एजेंडा है कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने जिस दिन फर्स्ट बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो मेरे व्यक्तिगत विचार रखे थे। अब मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। अब धीरे धीरे सारे लोग इस लाइन पर आ जाएंगे और एक दिन मोदी जी को भी आना पड़ेगा, सबको सुधरना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को इस देश में राज करना है उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, उसको संविधान का बात माननी पड़ेगी। लेकिन सर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह थोड़ा सा बार बार पर्ची की बात करते हैं, हांडी में से 2 पर्ची निकल जाए, मंत्री पद है या नहीं उसकी, लेकिन आरक्षण के बाद उनकी तरफ से कोई तो बयान नहीं आया है। और मैंने कल स्वयं ने सुना है, कल डोटासरा जी कल बोल रहे थे अगर संविधान संशोधन नहीं होना चाहिए, मैंने सुना कल। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।